हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। बहुत लोगों का डाउट था सर कि हम लोगों ने इंटरव्यू दे रखा था, हम लोग का रिजेक्शन मेल आया है। बहुत सारे डाउट्स थे जैसा कि आपको मेरे स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा होगा। पहला जो है, गोट रिजेक्शन मेल बट स्टिल शोइंग बेस्ट इन नेक्स्ट स्टेप पोर्टल, व्हाट डज इट सिग्निफाई। ठीक है, बहुत लोगों का ऐसा था कि इंटरव्यू होने के बाद, रिजेक्शन मेल आने के बाद भी बेस्ट शो कर रहा है। ठीक है, इसमें इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा मैं आपको। आई गोट रिजेक्शन मेल इन अक्टूबर I got rejection mail in October 20 एग्ज़ाम, सो कैन आई गेट अनदर इंटरव्यू चांस इन मार्च एग्ज़ाम, अगर आप लोग क्वालिफाई होते हो तो। ठीक है, अप्लाई अप्लाई ड्राइव ऑप्शन इज नॉट शोइंग इन TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल, उसके बारे में बात करेंगे। कैन वी गेट अ चांस फॉर इंटरव्यू इन TCS आफ्टर 6 मंथ इफ आई रिजेक्टेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट 6 मंथ इंटरव्यू फ्रॉम अक्टूबर 2020 और फरवरी 2021, मतलब किस तरह से आप लोग 6 मंथ को इंटरव्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग आपका कहाँ से होगा। उसके बाद आई रिजेक्टेड, कैन आई सीट इन मार्च NQT एग्ज़ाम, अगर आप लोग बैठते हो तो क्या आपको वहाँ पर इंटरव्यू आने के चांसेस हैं या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हम लोग कि देखो, अगर आपका अभी तक आपका रिजेक्शन मेल आ चुका है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ होगा ट्रस्ट यू आर डूइंग गुड वगैरह वगैरह। उसके बाद लिखा हुआ है कि थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ TCS ऑफ कैंपस इंटरव्यू प्रोसेस हेल्ड इन February 2021, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव नॉट क्लियर इंटरव्यू प्रोसेस। ठीक है, तो देखो, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया था उनको, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ था उनको भी आ रहा है मेल, मतलब जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, और जिन लोगों ने अपना इंटरव्यू मिस कर रखा था उसको भी मेल आ रहा है। बहुत लोग ऐसे थे, ठीक है, जिन लोगों ने अपना इंटरव्यू का मेल देखा ही नहीं, मिस कर दिया, और किसी के और के कहने पर उन्होंने मतलब इंटरव्यू को दिया नहीं, क्योंकि उनको लगा कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, दैट्स वाई उन्होंने अपना इंटरव्यू को वहीं पर गिव अप कर दिया था। ठीक है, उसके बाद बात करें तो हम लोग फिर कि बेच आपका शो क्यों कर रहा है। देखो, अभी आपने इंटरव्यू दिया है, आपका तुरंत ही रिजेक्शन मेल आया है, तो वह बेच तो शो करेगा ही करेगा, क्योंकि बेच का सिग्निफाई होता है कि आपका जो है अकाउंट फ्रीज हो चुका है, अब आप इसको अपडेट नहीं कर सकते हो। आगे समझें आप लोग को, बेच का मीनिंग ये वही होता है कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है, आपका अब आप उसको अपडेट नहीं कर सकते, इसीलिए आपका जो है अप्लाइड फॉर अ ड्राइव का ऑप्शन नहीं आ रहा है। बहुतों को डाउट था कि सर अप्लाइड फॉर, जैसा कि आपको मेरे थर्ड वाले क्वेश्चन में देखने को मिल रहा होगा, अप्लाइड ड्राइव ऑप्शन इज नॉट शोइंग। क्यों नहीं शो कर रहा है? क्योंकि बेच अगर आपका TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे बेस्ड हो गया है, मतलब कि आप अपने TCS पोर्टल जो है नेक्स्ट स्टेप का पोर्टल, उसे आप अपडेट नहीं कर सकते हो। इस बात को आप लोग माइंड में रख लो, क्योंकि अभी आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो चुका है। बहुत लोग ऐसे भी बोलेंगे सर अगर फ्रीज हो चुका है तो क्या हम लोग नया अकाउंट क्रिएट करके दूसरे ID से क्रिएट करके कर सकते हैं। तो देखो, मैं रिकमेंड आप लोगों को कर सकता हूँ एक हद तक, बट आप लोग मेरी बातों को ज़्यादा समझिएगा, ज़्यादा दूर तक मैं क्या आपको बोलना चाहता हूँ। ठीक है, देखो, एक बार अकाउंट फ्रीज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि देखो आपने जब अप्लाई किया था तो आप उसमें आपका पैन कार्ड आधार कार्ड का डिटेल्स आपने दिया होगा। ठीक है, मान लो कि किसी भी कारण से अगर आपने नया अकाउंट, मान लो कि आप चाहते हो कि सर मैं अप्लाइड फॉर ड्राइव ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं अब मार्च का NQT से अप्लाई करना चाहता हूँ, क्योंकि आज है 5 मार्च, आज लास्ट डेट है आपका अप्लाई करने का, तो सर मैं कैसे अप्लाई करूँगा। तो मैंने बताया था आपको कि इग्निटो मोड में जाके आपको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि TCS जो होती है वो 6 मंथ को फॉलो करती है इंटरव्यू प्रोसेस को। अगर आपका अकाउंट अभी फ्रीज हो चुका है, बेस्ट में अटका हुआ है, मतलब कि अभी आपका अकाउंट एडिट नहीं होगा, नया अकाउंट क्रिएट करते हो, उसमें अप्लाई फॉर ड्राइव करते हो इग्निटो मोड में, तो भी कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका जो पैन कार्ड और आधार कार्ड है वो तो आपका सेम है ना। आप लोग मेरी बातों को ध्यान समझिएगा, मानता हूँ कि आप लोग फ़ोन नंबर को चेंज कर दोगे, ईमेल ID को चेंज कर दोगे, बट एक चीज़ आप लोग कभी चेंज नहीं कर सकते, वो है आपका पैन कार्ड का डिटेल्स, आधार कार्ड का डिटेल्स, 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट। और TCS जो है वो पैन कार्ड को पहला प्रेफरेंस देती है और आधार कार्ड को दूसरा प्रेफरेंस देती है। हर एक लोगों का जो आधार कार्ड और पैन कार्ड होता है वो यूनिक होता है, तो इस पर कहीं ना कहीं आप लोग फंस सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। आई गोट रिजेक्शन मेल इन October 20 एग्जाम, सो कैन आई गेट अनदर इंटरव्यू चांस इन मार्च एग्जाम। तो देखो, अगर आपका अक्टूबर में रिजेक्शन मेल आ चुका है, लेकिन आप लोग की बात को ध्यान में रखिएगा, आप लोग का जो अक्टूबर में एग्जाम दिए थे NQT, लेकिन हमेशा जैसा कि आपको 4th वाले मेरे क्वेश्चन पर देखने को मिल रहा होगा, 5th वाले में हाउ टू कैलकुलेट 6 मंथ इंटरव्यू। ठीक है, देखो TCS 6 मंथ को फॉलो करती है, आप लोग को पता होगा, मैं आप लोग को दिखाऊंगा अभी प्रूफ के साथ में। ठीक है, तो आप लोग ये बात को ध्यान रखिएगा, आपका इंटरव्यू हुआ है फरवरी 2021 में, जैसा कि इन्होंने मेल में भी लिखा है, TCS ऑफ कैंपस इंटरव्यू प्रोसेस हेल्ड इन फरवरी 2021, मतलब कि फरवरी में उनका जो इंटरव्यू था वो हुआ था। ठीक है, जिन बहुत लोगों का जनवरी था, तो जनवरी से आपका 6 मंथ कैलकुलेट होगा, ना कि अक्टूबर से।
ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने मेल में ही मेंशन कर दिया था। अगर ये मेल में ये मेंशन करते हैं कि थैंक यू फॉर प्रोसेस हेल्ड इन अक्टूबर में तो चलता, लेकिन फिर इन्होंने इंटरव्यू का मंथ जो है फरवरी से किसी कैलकुलेट हुआ, किसी का दिसंबर से, तो दिसंबर के 6 महीने बाद ही आप फिर से उसमें इंटरव्यू में आप बैठ सकते हो, अगर आप टीसीएस का एनक्यूटी क्वालिफाई करते हो या फिर आप किसी रेफरल के थ्रू से टीसीएस में इंटरव्यू देते हो तो, क्योंकि डेटा तो आपका सेम रहेगा इन बोथ द केसेस। ठीक है, तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, देखो कैन वी गेट चांस फॉर इंटरव्यू इन टीसीएस आफ्टर 6 मंथ इफ आई रिजेक्टेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। देखो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग को चांस मिलेगा। मैंने बहुत सारे कोयराज पढ़े हैं, मैंने गूगल सर्च किया है, मैं बहुत सारे रिसर्च करने के बाद ही कोई वीडियो बनाता हूँ कि आप लोग को मैं सही से सही इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। ठीक है, तो जैसा मैंने बहुत जगह से पढ़ा, तो वहाँ से मुझे एक इन्फॉर्मेशन जो मुझे जरूर अच्छे मिली, और मैंने बहुत सारे टीसीएस के एम्प्लॉय से मैंने लिंक्डइन के थ्रू से कनेक्ट किया था, बात करने का ट्राई किया था, तो वो लोग बोल रहे थे कि अकाउंट जो है वो 6 महीने के बाद आप लोग प्रोफाइल में मतलब अप्लाई कर सकते हो आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, लेकिन विद इन 6 मंथ नहीं अप्लाई कर सकते हो। मान लो लेट सपोज आपने मार्च का एग्जाम दिया, आपका स्कोर अच्छा आया, तो ये इट मे बी हैपन दैट यू विल गेट अ चांस फॉर इंटरव्यू, बट most of the cases you will get a chance for interview after 6 month। लाइक मान लो कि आपने मार्च में एग्ज़ाम दिया, तो मार्च में आपका स्कोर आया, बट हो सकता है कि आपको, अगर आपका स्कोर अच्छा आता है, अगर टीसीएस चाहेगी आपका इंटरव्यू लेने का, तो आपको फरवरी के 6 मंथ बाद मार्च के एनक्यूटी को देख के आपका इंटरव्यू हो सकता है। तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसलिए मार्च एग्ज़ाम जो भी अटेम्प्ट कर रहे हो वो अटेम्प्ट करो। देखो यार, एग्ज़ाम हो रहा है, अटेम्प्ट करो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, बस आप लोग का थोड़ा सा अमाउंट खर्चा होगा जाने तक का एग्ज़ाम सेंटर का, लेकिन एग्ज़ाम दो, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि कब टीसीएस किसको मेल भेज दे सर्वे मेल का कि आपका इंटरव्यू है, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ये सारा फैसला टीसीएस टीम ही करती है और ये सब टीसीएस टीम को ही पता है। इसीलिए कभी भी आप किसी से भी पूछो तो सबसे पहले आप हमेशा टीसीएस के मेल पर भरोसा करो, और उस पर भरोसा करो जिसको इसके बारे में नॉलेज है। मैं नहीं बोलता मुझे इसके बारे में बहुत नॉलेज है, देखो नॉलेज किसी के पास नहीं होता, सब नॉलेज गेन करता है। मैं भी नॉलेज कहीं ना कहीं से गेन करता हूँ, तो मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। हाउ टू कैलकुलेट 6 मंथ इंटरव्यू मैंने बता दिया आपको। जब आपका मेल आएगा उसमें आपका मेंशन होगा, जैसे कि इसमें मेंशन है फरवरी, तो जैसे कि आपका फरवरी से ही कैलकुलेट होगा। ये मेल है जैसा कि वो देखने को मिल रहा होगा, थैंक यू फॉर डूइंग ग्रेट वगैरह वगैरह, और उसमें लिखा हुआ फरवरी में जो इंटरव्यू दिया था वो है मेल। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर जैसे देखेंगे तो यू हैव नॉट अटेंडेड द TCSL सिलेक्शन प्रोसेस इन द लास्ट 6 मंथ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा, जब आप लोग फिर से अप्लाई करोगे ना नया अकाउंट क्रिएट करके इग्निटो मोड में, तो आपको उसमें एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, कि क्या आपने TCSL सिलेक्शन प्रोसेस में लास्ट 6 मंथ में अप्लाई किया था, तो आप लोग को लिखना है नो मैंने अटेंड किया है, क्योंकि आप लोग को पता है कि अभी आप लोग मार्च में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों ने अप्लाई किया है क्योंकि आपने फरवरी में इंटरव्यू दे रखा है। तो ये ऐसा आपका ऑप्शन आएगा जब आप लोग नया अकाउंट क्रिएट करोगे TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे इग्निटो मोड में। हमेशा बोलता हूँ इग्निटो मोड में किया करो, मैं किसी को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, कोई मुझे अब हेट मत करने लगना कि सर आप सबको ये बोल रहे, नहीं, ऐसा करने से अगर किसी का TCS में ज्वाइनिंग होता है तो इसमें किसी का क्या जाएगा, है ना। आप लोग प्लेस्ड हो गए, आप लोग अच्छी कंपनी में काम करोगे, मेरा बस काम है आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जो हेट फैलाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है, मैं चाहता हूँ आप लोग को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। तो फ्रेंड दैट्स इट इन माय वीडियो। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करके पूछना ना भूलें, और प्लीज़ अगर किसी का सेम कमेंट है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करने से पहले, मेरे वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो उसी कमेंट में लाइक करके और उसी कमेंट में कमेंट करके सर सेम फॉर मी ऐसे लिख देना, ताकि मैं एक ही कमेंट को एक बार रिप्लाई करूँ, ताकि सभी लोग उसको पढ़ सकें, क्योंकि हर एक कमेंट को बार बार रिप्लाई करना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, ठीक है। जो भी यूट्यूब पर है बार बार लोग कितना कमेंट करेंगे, इसलिए बहुत लोगों का रिप्लाई बहुत सारे यूट्यूबर नहीं करते हैं। अगर आप लोग मेरा यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देखोगे तो आप लोग खुद पागल हो जाओगे। मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ, बाई चांस किसी का मिस हो जाता है ड्यू टू जैसे मैं रिप्लाई करता हूँ YT स्टूडियो से, तो किसी का मिस हो जाता है, बट अधिकांश में सभी का रिप्लाई कर देता हूँ। तो फिर मैं वीडियो कहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत।